नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। भाई आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट वन ऑफ द चीपेस्ट 85 इंच टीवीज अवेलेबल इन इंडिया। वन ऑफ द चीपेस्ट बोला है। कुछ बजट से भी नीचे वाले सब बजट ब्रांड्स भी, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द TCL P745 आज के वीडियो में। और अगर आपके मन में सवाल है भाई 85 इंच दे रहे हैं क्यों इतने सस्ते में, क्योंकि अगर इसको कंपटीशन से हम मापें तो अगर कंपटीशन की 85 इंचेस वाली टीवी देखे, TCL की ही C755 3 लाख रुपए की अप्रोक्सीमेटली। व्यू मास्टरपीस आपको मिलेगा करीबन 2.5 लाख रुपए में। ये उनका पुराना मॉडल है 85QPX। उनका एक नया मॉडल भी है जो है मास्टरपीस सीरीज की, ये ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए की है। सैमसंग की अगर हम बात कर ले तो भाई 4,74,000। एक तो यहाँ पे न्यू क्यूलेड है फॉर 11.5 लाख रुपीस। और रही बात हाईसेंस की, U7K की भी 85 इंच अभी ऑनलाइन लिस्टिंग में अवेलेबल नहीं है, बट वो भी करीबन 2.5 से 3 लाख रुपए की ही आती है फॉर दी 85 इंचेस। तो भाई मन में सवाल होगा, दाम इतना कम है, क्या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है? ये टीवी इतनी सस्ती में क्यों मिल रही है? क्या हमें ये टीवी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? और लेनी चाहिए तो क्यों, नहीं लेनी चाहिए तो क्यों? इन सारी चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और मन में ये भी सवाल उठ सकता है, भाई सस्ते में यानी पुरानी मॉडल होगी। तो ये भी दिमाग में आता है एक सवाल कि पुरानी है कि नई मॉडल है भाई। ये सारी चीजों को मैं आज की वीडियो में बड़े प्यार से डिस्कस करने वाला हूं, तो अंत तक जरूर देखिएगा। बट वीडियो शुरू करने के पहले हर एक वीडियो की तरह एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है। प्लीज नोट दैट दिस इज नॉट अ रिव्यू वीडियो। ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है जहां पे मैं ढेर सारी इंफॉर्मेशन इस टीवी के बारे में आपको बताने वाला हूं। एंड दैट्स इट। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू चाहते हैं, यू बेटर ऑफ वाचिंग सम अदर वीडियो राइट एट द स्टार्ट में बता दे रहा हूं। सो सबसे पहले ना, आई विल डाइसेक्ट दिस टीवी एंड आई विल गेट टू दिस प्राइस, बिकॉज प्राइस एक कंसर्न भी हो सकता है, प्राइस खुशी की भी बात हो सकती है। कंसर्न की बात इसलिए हो सकती है बिकॉज बहुत लोग सोच सकते हैं कि सस्ती है तो भाई बुरी होगी, घटिया होगी, पुरानी होगी, या फिर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा। और इसकी प्राइसिंग इतनी कम है तो क्यों है भाई, एक जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय एनालाइजिंग द कंपटीशन इटसेल्फ, कि उनकी प्राइस इससे डबल क्यों है। हालांकि वो भी बजट टीवीज ही है, जैसे हाइसेंस U7 के, ऐसा नहीं कि वो एक प्रीमियम ब्रांड है लाइक LG, सोनी, सैमसंग। या फिर TCL ही की खुद की C755 इससे डबल प्राइस क्यों है भाई। सिंपल सिंपल ब्रेक डाउन करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दी टीवी इटसेल्फ एंड द नेचर ऑफ द टीवी। सबसे पहले तो अगर आप उन टीवीज को देखेंगे, दे आर QLEDs। दिस इज नॉट अ QLED। प्लीज नोट दैट दिस इज अ स्मार्ट LED टीवी। इट इज नॉट अ स्मार्ट QLED टीवी। तो इसमें आपको क्वांटम डॉट लेयर नहीं मिलेगा, वो सबसे पहले आप दिमाग में डाल दिएगा। तो एक सवाल का तो जवाब आपको संग संग मिल जाता है कि ये एक स्टैंडर्ड स्मार्ट LED है। इट इज नॉट अ QLED। एंड स्पीकिंग ऑफ QLED एज वेल, अगर आप इसकी कंपैरिजन डायरेक्टली विद U7K और TCL ही की C755 से करें, दे आर मिनी LED QLEDs। उसमें बैक लाइटिंग जो है वो मिनी LED का है, इसमें बैक लाइटिंग है D-LED का। और अगर हम व्यू मास्टरपीस से भी इसे कंपेयर करें तो व्यू मास्टरपीस भी एक QLED है। दिस इज नॉट अ QLED अगेन। और रही बात इसकी ब्राइटनेस की, देखिए यहां पे कहीं पे भी आपको मेंशन नहीं किया हुआ है इसकी ब्राइटनेस कितनी है। मैं इसलिए ये सारे वीडियोस बनाता हूं। देखिए जब आप इसकी Amazon की लिस्टिंग देखेंगे, उसमें सिर्फ लिखा हुआ है हाई ब्राइटनेस, नथिंग एल्स। तो ब्राइटनेस है कितनी? दैट्स वन ऑफ द रीजंस एज टू व्हाई इसकी प्राइस कम भी है, क्योंकि अगर आप इसकी तुलना करेंगे विद व्यू मास्टरपीस, जो एक मिनी LED भी नहीं है। लेट्स टेक व्यू मास्टरपीस 4K, नई वाली 85 इंच। बाय द वे उस वाली 85 इंच ना, ये वाली 85 इंच की आपको मेरे चैनल पे एक रिव्यू भी मिलेगा। आई मीन मैं इनके इवेंट पे गया हुआ था, मैंने इस टीवी को हैंड्स ऑन देखा है और मैंने अपनी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस शेयर की है उस वीडियो में। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो जहां पे मैंने व्यू मास्टरपीस 85 इंच के बारे में बात किया हुआ है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। वॉच दैट वीडियो ऑन माई चैनल। बट कमिंग बैक टू दिस हाई ब्राइटनेस, तो इसकी ब्राइटनेस कितनी है? बिकॉज इफ आई कंपेयर इट विद दिस विच इज व्यू मास्टरपीस 85 इंच, इसकी ब्राइटनेस 1000 निट्स की है। अगर मैं C755 से कंपेयर करूंगा जो यहां पे है आपको, इसकी ब्राइटनेस है 1300 निट्स। और अगर मैं U7K से भी इसे कंपेयर करूंगा तो U7K की भी ब्राइटनेस है 1000 निट्स। तो अब आप बोलेंगे कि इसकी तो ब्राइटनेस लिखी हुई नहीं है भाई, दैट्स व्हाई आई मेक दिस वीडियोस।
आप अगर TCL के खुद के वेबसाइट पे चले जाएंगे, इसकी ब्राइटनेस आपको दिख जाएगी। इसके अलावा एक और साइट है कॉल्ड स्मार्ट प्री, अगर आप उस साइट में भी चले जाएंगे आपको इसकी ब्राइटनेस दिख जाएगी। इसकी ब्राइटनेस है अप्रोक्सीमेटली 450 निट्स। इन सर्टेन पीक विंडोज इट कैन हिट अबव दैट एज वेल, बट 450 निट्स इसकी ब्राइटनेस है। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे विद TCL के खुद के बजट QLEDs लाइक T6G, लाइक C645, दे आर QLEDs, दिस इज नॉट QLED बाय द वे, बट अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो उनके 65 इंच में भी आपको अप्रोक्सीमेटली 450 निट्स का ब्राइटनेस आता है। तो अब ये सोचिए कि ये 85 इंच है, ब्राइटनेस ऑब्वियसली आप ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और करना भी चाहिए, बिकॉज जब एक टीवी बड़ा होता है ना उसकी ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द डायगोनल साइज ऑफ द पैनल। पर इसकी जो ब्राइटनेस है वो 450 निट्स है, विच इज लेस देन हाफ ऑफ व्हाट यू हैव विद U6K, लेस देन हाफ ऑफ व्हाट यू हैव विद हाइसेंस मास्टरपीस 85 इंच। और इनफैक्ट इसकी खुद की C75 की अगर आप ब्राइटनेस ले ले वो तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ब्राइटर है देन दिस पर्टिकुलर टीवी। तो एक बात आपको दिमाग में आ गया होगा कि भाई इसकी प्राइस अगर हाफ है तो क्यों हाफ है? VA पैनल है क्योंकि ये 5000:1 का ब्राइटनेस के अलावा यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट रेशियो 5000:1 का दिया हुआ है, विच मीन्स दैट दिस इज क्लियरली अ VA पैनल। अब मैं हमेशा बोलता हूँ VA पैनल आप तभी लीजिएगा जब आपको सेटिस्फैक्टरी कॉन्ट्रास्ट रेशियोज और डीपर ब्लैक्स चाहिए, तो ब्लैक्स कॉन्ट्रास्ट रेशियोज अच्छे मिलेंगे। पर एक बात नोट करने का है कि VA पैनल्स में आपको व्यूइंग एंगल्स नहीं मिलेंगे। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट इज हाफ द प्राइस। समझ में आ गया होगा आपको? इसके अलावा भी अगर आप इसको इसकी तुलना करेंगे C755 से, और अगर आप यहां पे देखेंगे इसकी जो रैम एंड स्टोरेज भी है ना वो 2 GB रैम एंड 16 GB स्टोरेज है। अगर मैं व्यू मास्टरपीस और U6K को ले लूं भाई, वो टीवीज में तो आपको विडा की टीवी ओएस आती है और उसमें आपको 3 GB का रैम मिलता है, और 3 GB ऑफ रैम फॉर विडा टीवी ओएस इज अ ओवरकिल बिकॉज इट्स अ लाइटर टीवी ओएस। गूगल अगर टीवी ओएस आप लेते हैं ना, इट इज अ हैवी टीवी ओएस और इसमें आपको ज्यादा रैम ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में ये कहता चला आया हूं। और अगर इसकी तुलना हम करेंगे विद C755 ओनली, ये वाली टीवी, इसको चलो एक नए विंडो में खोलते हैं और मैं आपको इसकी रैम और स्टोरेज बताता हूं। तो यहां पे देखिए आप, इसकी रैम और स्टोरेज इज 3 GB रैम एंड 32 GB स्टोरेज। तो ये भी आपको पता चल गया होगा कि रैम भी ज्यादा है इसमें, स्टोरेज तो डबल है। और ये ही नहीं, अगर आप फाइनली इसके साउंड पे भी आ जाएंगे ना, देखिए यहाँ पे 50 वॉट्स के स्पीकर्स आपको मिलते हैं। हाइसेंस U6K में भी आपको 49 वॉट्स के स्पीकर्स मिलेंगे। व्यू मास्टरपीस ग्लो में तो ओवर 100 वॉट्स के स्पीकर्स आपको मिलेंगे। तो इसमें आपको कितने स्पीकर्स की वॉटेज मिलेगी? इट इज ओनली 30 वॉट्स। नाउ लेट मी कंपेयर दिस विद समथिंग लाइक T6G एंड C645। अगर आप उनके 50 इंच वाले मॉडल को लेंगे उसमें आपको 30 वॉट्स मिलता है। अगर आप उसके 55 एंड 65 इंच वाले मॉडल लेंगे T6G और C645 के, उसमें तो आपको 56 वॉट्स के स्पीकर्स मिलते हैं। तो हालांकि वो 55 एंड 65 इंच है, उसमें साउंड इससे भी बेहतर है। दिस इज 85 इंच। तो दीज आर सम ऑफ द की रीजंस। आप बोलेंगे कि इसकी प्राइस कम है, बट वन मेजर रीजन जिसके कारण इसकी प्राइस कम है वो ये है कि अगर आप U7 के और अगर आप C755 को ले लें और व्यू मास्टरपीस 85 इंच को ले लें, उसमें आपको 4K 120 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट मिलता है, यानी नेटिव 4K 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। पर इस टीवी में आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। पर यहां पे रुकिए, दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि ये थोड़ी सी अच्छी इंफॉर्मेशन है। अगर आप इसको गेमिंग के लिए कंसिडर करना चाहते हैं देन यू स्टिल कैन, बिकॉज इसमें भी आपका डुअल लाइन गेट वाला एक 120 हर्ट्ज का गेम एक्सेलरेटर आता है। तो जैसे TCL की T6G और C645 में उनके 55 एंड 65 इंच वाले मॉडल में 120 हर्ट्ज का गेम एक्सेलरेटर आता है, यहां पे भी आपको वही डुअल लाइन गेट, जैसे हाइसेंस भी अपनी जो A6K A7K टोर्नेडो 3.0 में HSR पैनल बोलते हैं ना, HSR 120 हर्ट्ज, तो वेरी सिमिलरली यहाँ पे भी आपको 120 हर्ट्ज का गेम एक्सेलरेटर आता है थ्रू DLG, विच स्टैंड्स फॉर डुअल लाइन गेट। नाउ देखिए इन टीवीज में क्या होता है कि एल्गोरिथमिकली वो 60 हर्ट्ज को ही 120 हर्ट्ज करते हैं, बट यू विल हैव टू सैक्रिफाइस द रेजोल्यूशन बिकॉज वर्टिकली यू हैव टू कम टू हाफ द रेजोल्यूशन व्हेन यू यूज समथिंग लाइक डुअल लाइन गेट या HSR पैनल्स। तो इसका मतलब है you will get 120 hertz but not in 4K, in 2K it can go up to 1440p as well, but it is something that you have to keep in mind, resolution में आप hit लेंगे when it comes to 120 hertz।
बट एटलीस्ट ये 120 हर्ट्ज का गेम एक्सेलरेटर और इसमें आपको वो गेमिंग बार भी आएगा। तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं, देयर इज सम रिलीफ, आपको AMD का फ्री सिंक मिल रहा है यहाँ पे, गेम मास्टर मिल रहा है आपको, तो गेमिंग के लिए इट इज स्टिल नॉट बैड। बट यस, सिंस इट्स एन 85 इंच टीवी, I would have expected the brightness to be at least over 550 nits minimum. ये एक कंसर्निंग नहीं बोलूंगा, बट डिसअपॉइंटिंग आप बोल सकते हैं बात है अबाउट दिस टीवी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, द बिल्ड क्वालिटी इट इज सॉलिडली बिल्ट। देखिए, TCL टीवीज ना, आई ऑलवेज से दिस इन ऑल माय वीडियोस, दैट आउट ऑफ ऑल द बजट ब्रांड्स लाइक व्यू, हाइसेंस और दूसरे भी अगर आप ब्रांड्स ले लें, जैसे SPPL के आप टीवीज को ले लें, सबसे पहले तो SPPL के अगर आप QLEDs भी ले लेना, there are a lot of content on social media which clearly show why their QLEDs are not even QLEDs। वो भी आप देखिएगा, why SPPL TV QLEDs जैसे Kodak, Blaupunkt, Thomson, उनके QLEDs वो दावा करते हैं बट वो QLEDs है भी नहीं। That's why I don't recommend generally SPPL TVs on my videos mainly, apart from their false marketing. But out of all the budget brands, TCL TVs have the best build quality, and not just that, TCL TVs now they always do something beyond the standard। यानी आपको एक बजट या कंपेरेटिव प्राइस में भी दे आर ट्राइंग टू गिव समथिंग लग्जूरियस। जैसे आप कोई भी हाइसेंस टीवी, कोई भी व्यू के टीवीज ले लें, उसमें रिमोट हमेशा आपको स्टैंडर्ड मिलेगा, बट TCL गोज अबव दैट स्टैंडर्ड। यानी चलता है वैसा वाला अप्रोच नहीं है इनका, दे स्टिल वांट टू गिव समथिंग प्रीमियम, समथिंग लग्जूरियस। ये रिमोट को ही अगर आप देख लेंगे ना, इसी से आपको इसकी जो प्रीमियमनेस है उसका अंदाजा एक हो जाएगा। और बिल्ड क्वालिटी भी TCL की हमेशा अच्छी रहती है। Now, apart from this, one more thing that I do want to mention is that they come with 2 years की वारंटी। तो आपको वारंटी भी मिल रही है TCL की, 10 days रिप्लेसमेंट भी है बाय ब्रांड। मैंने अपनी जब हाइसेंस U7H भी ली थी ना, मैंने Amazon पे ली थी और उसमें डेड पिक्सल्स निकले थे, बट Amazon रिप्लेस्ड इट थ्रू द ब्रांड और मुझे एक अच्छी वाली यूनिट मिल गई। तो कोई टेंशन नहीं है। हमेशा मैं बोलता हूँ, टीवी जब भी आप लेना, चाहे वो LED हो, QLED हो या मिनी LED हो, आप 10 दिन तक उसे अच्छे तरीके से मापिए, उसे जांच अच्छे तरीके से कीजिए उसकी जांच, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा ना, रिप्लेस कर दीजिए वाया Amazon। दैट्स व्हाई इट्स सेफ टू बाय फ्रॉम Amazon एज वेल, एंड इट्स अ सीमलेस प्रोसेस। आप टिकट रेस करेंगे, आपका टीवी पूरा रिप्लेस हो जाएगा। मैंने अपनी हाइसेंस U7 जब ली थी, उसकी पूरी प्रोसेस अनबॉक्सिंग से लेके अपनी एक्सपीरियंस भी शेयर की है अबाउट रिप्लेसमेंट। प्लीज वॉच दैट ऑन माई चैनल एज वेल। तो लेट्स कम टू द कंक्लूजन दैट व्हाई you should buy this TV and why you may not want to buy this TV। Let's start with why you may not want to buy this TV first of all। देखिए, सबसे पहले तो ये एक QLED नहीं है, क्योंकि देखिए अभी एक सोशल स्टेटस का भी एक बात हो जाता है। जब आप घर में दोस्त यार को लाते हैं तो आप बोल सकते हैं यार मैंने QLED लिया हुआ है। QLED is nothing but a standard LED which has a quantum dot layer between the panel and the backlighting, that is all it is, an LED after all। So ऐसा नहीं है कि I'm a little wow on QLED। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप QLED लेना चाहते हैं, देन यस, दिस इज नॉट अ QLED, बट ऐसा कोई सिग्निफिकेंट आपका एक डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज दोस कलर जो आपको QLED में मिलेगा वो आप यहां पे भी ट्यून करके पा सकते हैं। बट हाँ, आपको मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आपको नहीं मिलेगा, वो मैं बताना चाहता हूं। तो अगर आप QLED लेना चाहते हैं, यू गोना स्टे अवे फ्रॉम दिस। इसके अलावा इसकी जो ब्राइटनेस है वो मुझे थोड़ी सी खामी लगी यहाँ पे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दीज टू मेजर आप बोल सकते हैं शॉर्ट कमिंग्स, इसमें वो सब कुछ है जो आपको एक टीवी में चाहिए। जैसे डोल्बी विजन, डोल्बी एटमॉस, गूगल टीवी, आपको यहाँ पे 3 HDMI पोर्ट्स मिल रहे हैं, आपको 2 USB पोर्ट्स मिल रहा है, इसमें आपको MEMC का सपोर्ट भी मिल रहा है, मोशन हमेशा अच्छी रहती है, बिल्ड क्वालिटी इसमें अच्छा है, 2 साल की ब्रांड वारंटी है, और आपको जो भी चाहिए एक टीवी में इन 2024 वो इसमें है। So let's talk about the good things. The best thing about this TV is the price, because at 1,59,000, this price for an 85 inch is unbeatable, given the fact that TCL की brand इसमें आपको मिलेगा। प्लीज नोट दैट TCL जब 2 या 3 साल पहले टीवी निकाल रहा था ना, उसकी प्राइसिंग वाज सो बैड। जब उन्होंने C825 या C825 भी निकाला था, मैंने उसकी प्राइसिंग के बारे में कमेंट किया था, बट TCL को भी समझ में आ गया भाई, इंडियन मार्केट में अगर सर्वाइव करना है ना, तो भाई प्राइसिंग आपको सही रखना होगा। दैट्स व्हाई नाउ उन्होंने अपनी सब ब्रांड भी निकाली इंडिया में, आई फैल्कन बोल के, जिसकी प्राइसिंग और भी कम है फ्रॉम TCL टीवीज। बट TCL टीवीज की खुद की प्राइसिंग, जैसे T6G, C645, उनकी प्राइसिंग भी काफी कंपेटिटिव हो गई है आज के दिन में। एंड कंसिडरिंग दैट, दैट ब्रिंग्स मी टू द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टीवी, द वैल्यू फॉर मनी जो आपको मिल रहा है, द प्राइस टू वैल्यू रेशियो फैक्टर जो आपको मिल रहा है एट 1,59,499 रुपीज, आपको एक 85 इंच, अगेन 85 इंच डायगनली
आपको उस साइज का टीवी मिल रहा है विद ऑल द मॉडर्न फीचर्स लाइक MEMC, डोल्बी विजन, डोल्बी एटमॉस, HDR10+ का सपोर्ट विद अ प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसमें गेमिंग के लिए भी 120 हर्ट्ज का गेम एक्सेलरेटर है। सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर एंड फॉर दिस प्राइस, कंसिडरिंग द प्राइस अगेन, I would say that this is a good value for money TV if you want an 85-inch TV in the market. हाँ, अगर इसकी प्राइस ज्यादा होती, इट वुड बी टफ टू रिकमेंड इट, बट इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। मैं वही बोलना चाहता हूं। एंड वो काफी कुछ दे रहे हैं इस प्राइस में, बिकॉज अगर इसकी तुलना करें विद अदर 85 इंचेस इन द मार्केट, सबसे पहले तो दे आर क्यूलेट्स, दे मिनी एलईडीज, बट उसकी प्राइसिंग भी आप देखिए ना, डबल है, डबल। और सोनी सैमसंग की अगर आप टीवीज ले लेंगे तो वो तो 3 बार है, 4 बार है। सम नियो क्यूलेट सैमसंग की तो इट विल गो इन 8 लाख, 10 लाख, 11 लाख। सो प्राइस को अगर आप दिमाग में रख करके आप एक अगर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट चाहते हैं, गुड बिल्ड क्वालिटी के साथ, देन दिस इज अ वेरी इजी टीवी टू रेकमेंड, स्पेशली इफ यू वांट टू कंज्यूम कंटेंट इन अ डिमली लिट रूम, या फिर इतने ब्राइट रूम में अगर आप कंज्यूम नहीं करेंगे अपने कंटेंट को, यू शुड बी वेरी हैप्पी विद दिस टीवी एंड आई विल इजीली रेकमेंड दिस। अगर आप मेरे से सहमत है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मेरे से सहमत नहीं है, तभी भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए भाई क्यों आप सहमत नहीं है मेरे से। और अगर आपके कोई सवाल हो इस प्रोडक्ट को लेकर के या फिर कोई भी दूसरे टीवीज को लेकर के जो मैंने आज की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, प्लीज रीच आउट टू मी वाया द कमेंट सेक्शन में। आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। पर देखिए, आज की वीडियो के लिए ना इतना ही। जाने के पहले मेरे हमेशा की तरह एक दरख्वास्त है आप लोगों से, भाई प्लीज हिट दैट लाइक, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और साथ ही में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मुझे यूट्यूब से ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं, एल्गोरिथमिकली बूस्ट मिलता है जब आप मेरे वीडियोस को शेयर करते हैं। अगर आपके दोस्त यार परिवार वाले हैं जिन्हें एक टीवी लेना है, वो भी 85 इंच, they will definitely benefit from this information. So please share this video as much as you can and hit that bell icon as well, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। बट इट्स अ wrap for this one. I will see you lovely folks in my next video. Until that time मैं कहूंगा take care, stay safe and may God bless you all.